है। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण नए विधायकों को शपथ भी दिला रहे हैं। करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का 10 तस्वीरें अलग अलग आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों की तरफ से शपथ लिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। और आपको दिखा दें, बीजेपी विधायक तारापुर से बीजेपी विधायक विजय सिन्हा की तस्वीर है, तेजस्वी यादव की तस्वीर है, विजय चौधरी जेडीयू विधायक की तस्वीर, और इसके अलावा नालंदा से आपको श्रवण कुमार की, मंगल पांडे, लेसी सिंह समेत तमाम दिग्गज नेताओं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने आज विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत के साथ ही आज पहले दिन शपथ ली है। तो नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रखूंगा तथा जिस पद को मैं जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुं अछि, ईश्वरक शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। मैं राम कृपाल यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ और इधर बिहार चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष के रवैये पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। सत्र शुरू होने से पहले पीएम ने कहा कि विपक्ष को पराजय की निराशा से बाहर निकलना चाहिए। दुर्भाग्य है कि 1 से 2 दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से बिहार चुनाव के मद्देनजर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल में कुछ ऐसे दल हैं जो अपनी पराजय को भी नहीं पचा पाते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की करारी हार को लेकर पीएम मोदी ने बयान दिया कि निराशा में से बाहर निकल करके आए, और दुर्भाग्य है कि 1-2 दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। और देखिए, सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसको करना है वो करते रहें। संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ नारे नहीं बल्कि नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए इन बातों का जिक्र किया है। करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। और पीएम मोदी के संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी वाले बयान को लेकर चर्चा काफी हो रही है, और उन्होंने साफ शब्दों में इनका जिक्र करते हुए ये कहा है कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। इस बयान पर विपक्ष का रिएक्शन सामने आया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ड्रामा कौन कर रहा ये सब जानते हैं। बीएलओ की जान जाना ड्रामा नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है। मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं होता है। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी,
तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? I suggest that urgent issues, like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. और पीएम मोदी के इस बयान पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने पलटवार किया। मनोज झा ने कहा कि अगर पीएम ने यहां ऐसी कोई भी बात कही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। चुनाव मौलिक मुद्दों पर ना लड़कर कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस और मुजरा पर लड़ रहे हैं। क्या ये पीएम की गरिमा है? पीएम ने अगर ऐसा यहाँ बोला है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए, कर लें। मतलब विपक्ष हार की हताशा में है और आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन जहां एक तरफ एसआईआर और वोट चोरी पर विपक्ष ने हंगामा किया, वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने विवादित बयान से सुर्खियां बटोरी है। दरअसल रेणुका चौधरी अपनी गाड़ी में अपने पालतू कुत्तों को लेकर संसद पहुंच गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गाड़ी से कुत्ते को उतारा नहीं गया, लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने पूछा कि वे डॉग लेकर संसद क्यों आई है, तो रेणुका चौधरी ने जवाब दिया, जानवर को सरकार पसंद नहीं करती, गूंगा जानवर अंदर आ गया तो क्या तकलीफ है, इतना छोटा सा तो है, ये काटने वाला भी नहीं है, काटने वाले और हैं संसद के अंदर। आप अपना करते हैं, जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है। अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। रेणुका चौधरी के इस बयान ने तुरंत राजनीतिक घमासान खड़ा कर दिया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि संसद की गरिमा और नियमों का उल्लंघन किया गया है। उनका आरोप है कि एक सांसद होने के नाते रेणुका चौधरी को कुछ विशेषाधिकार मिले हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। करके आ गई थी, जब उनसे पूछा गया तो बोले डॉग तो पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, अगर वो सांसद है, उनको कुछ प्रिविलेज है तो उनको अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए। ये सदन सांसदों के लिए है, देश की नीतियों को डिस्कस करने की जगह जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि है, और शायद वो राज्यसभा में हैं, उनको एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, राज्यसभा में पहले दिन हंगामा होता हुआ नजर आया। सभापति पर खड़गे के बयान के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। खड़गे ने धनखड़ के अचानक जाने का जिक्र किया। खड़गे ने पीएम मोदी के भाषण का जिक्र किया। हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, खड़गे ने यह भी कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला है। पहले दिन ही संसद में हंगामा हो गया। सभापति पर खड़गे के इस बयान के बाद हंगामा मच गया। खड़गे ने धनखड़ के अचानक जाने का जिक्र किया। खड़गे ने पीएम मोदी के भाषण का भी जिक्र किया, जिसको लेकर चर्चा होने लगी। सदन में लगातार हंगामा होता हुआ नजर आया। Please don't refer to anything which is not. I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. सभापति जी,
अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखिए, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखिए, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे आप तो बैठिए, खतरा है ज्यादा, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। और राज्यसभा में खड़गे के इसी बयान पर पलटवार करते हुए राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष हमारे बहुत सम्मानीय है। बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में हार से आपको बहुत दर्द हुआ, लेकिन आपको अपना दर्द और तकलीफ किसी डॉक्टर को बतानी चाहिए। समय आने पर आपको डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे, मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शीतकालीन सत्र को लेकर कहा, सरकार पूरी तरह से तैयार है। जिस पर वो चर्चा करना चाहते हैं हम जरूर हर विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सदन की गरिमा को आप बनाए रखें और सत्र को सुचारू रूप से चलने दें। तो प्रधानमंत्री जी की ये चिंता बिल्कुल वाजिब, बिल्कुल सही है। मैं भी जब पहली बार का सांसद बनकर आया था 2014 में, तो ये बातें मुझे तकलीफ देती थी कि यही 5 साल हैं मेरे पास अपनी बातों को, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश तक पहुंचाने का, बट वो मौका भी जब आपको नहीं दिया जाता है तो यकीनन ये चिंता का विषय बनता है। मुझे लगता है कलेक्टिवली ये सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग एज सरकार पूरी तरीके से तैयार हैं। विपक्ष जिस विषय पर चर्चा करना चाहे उस पर बातचीत कर हम लोग जरूर हर विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, बट विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम सदन की गरिमा को बनाए रखें और सत्र चलने दें। वहीं पीएम मोदी के विपक्ष पर दिए गए बयान का एलजेपीआरवी सांसद शांभवी चौधरी ने समर्थन किया और कहा कि विपक्ष को सदन की गरिमा बनाकर रखनी चाहिए। सदन का समय खराब करने से देश को नुकसान होता है। आप कह सकते हैं कि बिना किसी वजह से इसको राजनीतिक ढंग दे करके यहाँ पर नारेबाजी चलती है, बार बार सदन को स्थगित करने का प्रयास किया जाता है। पिछले सेशन में भी हम लोग देखे थे कि जो वर्किंग डेज था वो बहुत ही कम था, बहुत ही लिमिटेड डिस्कशन हुआ था। कई इंपॉर्टेंट बिल्स थे चर्चा के, पर उस पर चर्चा नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि इससे सरकार नहीं देश सफर कर रहा है, और ये देश की सेवा के लिए ये सदन है और उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। वहीं आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने नसीहत दी कि विपक्ष को ज्वलंत मुद्दे उठाने चाहिए। एसआईआर कहीं से कोई मुद्दा है ही नहीं। बात करते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से। कुशवाहा जी, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नए तेवर में, नए जोश से आप लोग सदन में जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष फिर से एसआईआर के मुद्दे को उठा रहा है। बंगाल, तमिलनाडु और बाकी स्टेट में जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां के विपक्षी दल, जो वहां के जो दल हैं सत्ता में, वो मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, पता नहीं विपक्ष के लोगों को कब सद्बुद्धि आएगी। बिहार में अभी उन लोगों ने एसआईआर के मुद्दा को आजमा कर देख लिया है, तो आजमाने के बाद भी जहां 100% से ज़्यादा निगेटिव उनके पक्ष में रिजल्ट हुआ है, तो फिर इसी मुद्दा को दूसरे स्टेट में लाने की कोशिश फिर मुंह की खानी पड़ेगी उनको, क्योंकि एसआईआर कोई मुद्दा ऐसा है ही नहीं जिस तरह की बात ही लोग करते हैं। बिहार में भी लगातार कर रहे थे कि वोट की चोरी हो गई। अब किसके वोट की चोरी हुई? जिसके वोट की चोरी हुई तो कोई भी आकर नहीं कहा कि हम गए मतदान केंद्र पर, पहले हमारा नाम था और इस बार हमारा नाम कट गया। कहीं से ऐसी स्थिति थी ही नहीं, तो आई नहीं।
और फिर से इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इन लोगों को निराशा हाथ लगेगी। हम तो विपक्ष के लोगों को एक कदम आगे बढ़कर फिर उनको राय देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं कि जनता के अलग अलग स्टेट में दूसरे ज्वलंत सवाल होंगे, उन सवालों को लेकर विपक्ष काम करे तो शायद उनको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। एसआईआर कहीं से मुद्दा है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। बढ़ते आगे अगली खबर सीवान से, जहां अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। सीवान डीएम के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण किए दुकानों को तोड़ा गया। गोपालगंज मोड़ से तरवारा मोड़ तक जो भी सड़क के किनारे दुकान लगाई गई थी, उन सभी पर बुलडोजर का एक्शन नजर आया। इस दौरान एसडीएम सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। सीवान में अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं गोपालगंज मोड़ की है, जहां पे जिला प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है। यानी नई सरकार के गठन के बाद शहर शहर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सीवान एसडीएम है और भारी पुलिस बल सड़क पर मौजूद है। गोपालगंज मोड़ होते हुए तरवारा मोड़ तक ये अतिक्रमणकारियों जो द्वारा जो सड़क को इंक्रीमेंट कर लिया गया है, उन पर बुलडोजर चलाया जा रही है। देखिए, अतिक्रमण अभी शुरू हुआ और लगातार चलेगा। यहाँ से जाके मार्केट होते तलवारा मोड़ तक चलेगा और उसके बीच बीच में भी हम लोग जो भी जहाँ भी शिकायतें आती हैं अवैध अतिक्रमण का, उसको भी हटाएंगे। देख सकते हैं चूंकि सीवान के ये हमारे साथ एसडीएम थे, ये तस्वीर देखिए सीवान जिला प्रशासन का अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चल रहा है। दिन देखा जा रहा था सीवान के लोग जाम की समस्या से जूझ रहे थे। तस्वीर देखिए, घंटों जूझना पड़ रहा था। ऐसे में जिला प्रशासन की टीम सड़क पर उतरी हुई है, अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला रही है। यानी जिला प्रशासन का संदेश साफ है कि अगर आप रोड पर दुकान लगाओगे तो उसे हम लोग तोड़ देंगे। पटना में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। पटना में आम हो या खास, सभी जगह बुलडोजर एक्शन नजर आ रहा है। आज विधानसभा के नजदीक सचिवालय मैगलिस रोड पर बुलडोजर का एक्शन नजर आया। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई कर रही है। बढ़ते आगे, बिहार में लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जेडीयू ने कहा कि क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म में छेड़छाड़ करने वालों को जमींदोज कर दिया जाएगा। साथ ही विपक्ष के लगातार उठा रहे सवालों पर भी अभिषेक झा ने पलटवार किया है। बिहार में सीएम नीतीश ने ऐसा प्रशासनिक मॉडल स्थापित किया जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। विपक्ष को अब कार्रवाई से दिक्कत हो रही है। कार्रवाई का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो क्राइम, करप्शन या कम्युनलिज्म फैलाएगा उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। को इस बात से भी दिक्कत है क्या कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। और नीतीश जी ने तो बिहार में ऐसे मॉडल की स्थापना की जहां 3 C से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो इन 3 C के साथ जो छेड़छाड़ करेगा, जो क्राइम करेगा या करप्शन करेगा, उसको तो जमींदोज कर ही दिया जाएगा। अगली खबर भागलपुर से, जहां ठंड और कोहरे का आम जनजीवन के साथ ट्रेन के परिचालन पर असर नजर आया। भागलपुर से खुलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द हो गई है। कोहरे के कारण दूसरे राज्यों से भागलपुर आने वाली ट्रेनों पर भी असर देखने को मिल रहा है। ट्रेनें विलंब हैं, कुछ ट्रेनें रद्द हैं, जिसकी वजह से यात्री बेहद परेशान हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ठंड और कोहरे के कारण भागलपुर से खुलने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है। जिस तरह से लगातार ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका असर ट्रेन के परिचालन पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। कामाख्या गया साप्ताहिक एक्सप्रेस आज यानी 1 दिसंबर से 23 दिसंबर तक रद्द रहेगी। वहीं न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस 4 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद्द रहने वाली है। आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस की जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाली है। तो खासकर जो भागलपुर से खुलने वाली ट्रेनें हैं और जो भागलपुर से होकर जाने वाली ट्रेनें हैं, तो इन ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा है। ऐसे में भागलपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले यात्री अपने ट्रेन की स्थिति की जांच पड़ताल करने के बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर।
अगली खबर पटना से, जहां ठंड बढ़ने के साथ साथ एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है। हालांकि रविवार को हवा की गुणवत्ता थोड़ी ठीक रही। दानापुर, हाजीपुर, पटना के गांधी मैदान में एयर क्वालिटी काफी खराब नजर आई। यहां आने वाले लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। राजधानी पटना में वायु की गुणवत्ता में एक बार सुधार देखने को मिला, लेकिन आज से एक बार फिर से वायु की गुणवत्ता खराब होती हुई नजर आ रही है। कल रविवार का दिन था और कल रविवार के दिन राजधानी पटना सहित बिहार के तमाम वो क्षेत्र, खासकर अगर पटना की हम बात करें, जहां पर वायु की जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी, वो खराब थी, आज एक बार फिर से वो खराब ही नजर आ रही है। कल थोड़ी सुधार जरूर हुई थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जो रेड यानी भेरी पुअर नजर आ रहा है। दानापुर की हम बात कर ले, हाजीपुर की हम बात कर ले, समनपुरा की हम बात कर ले, ये तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर वायु प्रदूषण में सुधार कल जरूर हुआ, लेकिन आज एक बार फिर से वहां की वायु गुणवत्ता खराब नजर आ रही है। दानापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ रेड कैटेगरी में उसे रखा गया है। रेड का मतलब है कि वहाँ पर सांस लेने लायक हवा नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर गया की हम बात करें तो गया की जो कैटेगरी है वो ग्रीन है, यानी वहाँ की स्थिति अच्छी है। वहीं मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पुअर यानी येलो कैटेगरी में उसे रखा गया है, यानी बहुत खराब नहीं है लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है। और सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार के वो तमाम ऐसे जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां एयर क्वालिटी फिलहाल खराब नजर आ रही है। कल की अगर हम बात करें तो कल बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए थे, पटना सहित 11 शहरों की हवा मध्य दर्जे की प्रदूषण दर्ज की गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से वो जगह प्रदूषित नजर आ रही है। AQI 178 रिकॉर्ड किया गया था कल अररिया का, जहां सबसे अधिक प्रदूषण देखा गया था। सर्दी के दिनों में वायु की गुणवत्ता घटती बढ़ती रहती है। हवा का घनत्व बढ़ने और तापमान कम होने से प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में वो धुंध की तरह दिखती है। कोहरे के साथ प्रदूषण और खतरनाक गैस मिश्रण बनाता है। इस कारण कई स्थानों पर प्रदूषण का स्तर घटता बढ़ता रहता है। पटना हो, गांधी मैदान हो, चाहे दानापुर हो, तमाम जगहों पर वायु की क्वालिटी यानी एयर क्वालिटी फिर से खराब हो गई है और एयर क्वालिटी खराब होने से लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। फिलहाल इस बुलेटिन